तो आप देख सकते हैं मैं जो है नंगे पैर ही चल रहा हूँ। तो ये जो है हमारा खेत है और ये इस मेड़ से देख रहे हैं, इस मेड़ से लेके आगे ये जो चीज़ दिख रही है यहाँ पे, ये यहाँ पे कुछ पुआल रखा हुआ है। पूरा आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा इसमें शायद। मतलब ये जो घर है इससे इतनी ही दूरी, यहाँ से लेके जो घर है इससे ही उतनी ही दूरी, तकरीबन उससे ज़्यादा और आगे है। और साथ ही इस साइड ये जो ट्यूबवेल दिख रहा है, यहाँ पे जो घर दिख रहा है, इस यहाँ से लेके आगे फिर जो है वहाँ तक जो है अपना ही खेत है। तो ईश्वर की कृपा से देखिए हमारे पास फील्ड तो है, खेत है, और आगे फ्यूचर जो है हम इसमें जो है फ्यूचर जो है वो खेती ही करना चाह रहे हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे सर्वोच्च काम जो है वो खेती ही है। और इसमें आगे मेरा प्लान है मिलेट्स उगाने का, सो दैट जो मैं लोगों को बता रहा हूँ मिलेट्स के बारे में, ताकि हम लोगों को जो है उसको प्रोवाइड कर सकें। जैसे कि आप सबको पता ही है कि मेरा जो चैनल है ये पूर्ण रूप से सेवा भावना से मैंने शुरू किया हुआ है, लोगों की सेहत को सुधारने के लिए। और आगे जो है उन चीज़ों को प्रोड्यूस करके भी जो है सो दैट फ़िलहाल तो मैं बता ही रहा हूँ, आगे चल के फ्यूचर में जो है यहाँ पे हम लोग जो है मिलेट की खेती करेंगे। इसके अलावा अन्य चीज़ें देखते हैं क्या क्या जो हमारी सेहत की बेहतरी के लिए है, उन चीज़ों को जो है हम आगे चल के यहाँ पे उगाएंगे। साथ ही कुछ हमारे साथ जुड़े यार दोस्त मित्र साथी सब्सक्राइबर्स जो हैं यूट्यूब पे, कुछ लोग यहाँ मतलब कि हमारे इस एरिए में, हमारे यहाँ पे गांव में या डिस्ट्रिक्ट में आके रहना भी चाह रहे हैं, क्योंकि इतना बढ़िया इन्वायरमेंट है यहाँ का, तो देख के उन लोगों को जो है बहुत अच्छा लगा और वो लोग यहाँ पे आके रहना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से आगे के मेरे जो है प्लान्स है, ठीक है, अभी मैं कह नहीं पाऊँगा कि वो कितने सालों में पूरा होगा, लेकिन मेरा फोकस है, ठीक है, इस चीज़ पे फोकस है कि आगे कुछ इस तरह की व्यवस्था की जाए यहाँ पे कि लोगों के रहने का या रुकने का जो है इस तरह की व्यवस्था भी आगे चल के हम लोग सोचेंगे, इस दिशा में भी आगे जो है हम लोग काम करेंगे। क्योंकि देखिए केवल जगह बदलने से, ठीक है, केवल इन्वायरमेंट चेंज करने से, जैसे कि सिटी एरिया से गांव के एरिया में अगर हम शिफ्ट करते हैं तो इतना सा ही करने से आपकी पूरी बॉडी पे जो है एक ह्यूज डिफरेंस आ जाता है, बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है। आपका शरीर जो है बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बिहेव करना शुरू कर देती है, जिससे कि जितने प्रकार के लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ है वो अपने आप ही धीरे धीरे जो है ख़त्म हो जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसीलिए शायद बहुत लोग जो है सिटी एरिया से निकल के गांव वाले एरिया में जो है कुछ दिनों के लिए आके रुकना चाहते हैं। तो ये मेरा आगे का फ्यूचर प्लान है। अभी देखिए भगवान की कृपा से ये कब हो पाएगा ये कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन मेरा जो है आगे का जो फ्यूचर है ये दो चीज़ें हैं, एक तो मिलेट्स की खेती और दूसरा इस प्रकार के लोगों के लिए यहाँ पे जो है रहने की जो है कुछ दिनों के लिए रहने की जो है व्यवस्था करना। तो ये दो चीज़ें जो है मैं गांव में रह के आगे जो है फ्यूचर में करना चाहता हूँ। इसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो है पुआल यानी कि पुइरा को जो है छीटा है इस पूरे खेत में। ये देखिए, ये तो एक छोटा सा हमारा खेत है, बाकी जो है ये सारा अपना ही खेत है। तो साल दर साल जो भी पुइरा बचता है वो हम किसी न किसी खेत में डाल देते हैं। इसके साथ ही जो है हम जो है जानवरों का जो वेस्ट होता है, गोबर होता है, उसको घूर में डाल देते हैं और फिर साल 6 महीने बाद जो है उसको भी हम लोग डाल देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो है खेत की जो है उर्वरा शक्ति को बरकरार रखते हैं, वो भी प्राकृतिक रूप से, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि धरती माँ को हमने जिंदा रखा हुआ है। जिंदा रखा हुआ अर्थात जब हम यूरिया और इस तरह प्रकार की चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो जो है इस तरह से हम धरती माँ को कम्प्लीटली बर्बाद कर रहे होते हैं, क्योंकि उसमें जो मौजूद जो कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होती हैं, उसके प्रभाव से वो जो है मर जाते हैं।
और आपको पता ही है कि धरती की उर्वरा शक्ति को बरकरार रखने के लिए सूक्ष्म जीव यानी कि छोटे छोटे जो जीव होते हैं उनकी कितनी महत्वता है। तो ये देख सकते हैं, इस तरह से हमारे गांव में जो है गाय भैंसें चराई जाती है। आजकल तो काफ़ी जो है कम हो गया है, लेकिन एक टाइम था जब मैं छोटा हुआ करता था तो गांव के सभी बच्चे जो है इस तरह से गाय भैंसें अपनी लेके आते थे और चराते थे। अभी फ़िलहाल तो जो है बहुत कम लोग चरा रहे हैं। तो इस भैंस को देखो, ये जो है बिल्कुल प्राकृतिक दूब चर रही है। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल नेचुरल है। ठीक है, बिल्कुल प्राकृतिक है। और यही दूब जो है ये भैंस जो है चर रही है, देख सकते हैं यहाँ। तो अब ये घास जब ये चर के दूध देगी कोई गाय भैंस, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बेनिफिशियल होगा वो दूध। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब हम गाय भैंसों को रखते हैं और चराते हैं फील्ड में ले जाके, तो जो है पूर्ण रूप से वो उसका दूध जो है औषधि की तरह काम करता है। लेकिन उसी के अपोजिट जब हम उसको बांध के रखते हैं, ठीक है, एक तो जानवरों को बांध के नहीं रखना चाहिए, वो बिल्कुल उस चीज़ के अगेंस्ट है। फील्ड में ले जाके चराना चाहिए, भाई उनको भी खुली छूट दो। तो दूसरा जो है ये प्राकृतिक घास, इसमें देखिए किसी प्रकार का जो है पेस्टिसाइड या कुछ नहीं डाला हुआ है, ये बिल्कुल प्राकृतिक है, ये देख सकते हैं। बाकी बाजरा हो गया, बरसीम हो गया, तो वो तो हम उगाते हैं और बहुत सारे उसमें जो है हम लोगों को जो है केमिकल से डालने पड़ते हैं, तब जाके जो है वो खेतों में उगते हैं। तो यही वो डिफरेंस है कि भाई जब हम ये दूब खाई हुई गाय या भैंसें जब दूध देती हैं, वो एक अलग तरीके से हमारे शरीर में बिहेव करता है, और बाकी बरसीम या बाजरा खिलाया हुआ है तो वो एक डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। खाने आए हो? अच्छा, किसके घर के हो? ओम प्रकाश चमरौटी में के या हरौटी में के? चमरौटी में के हो। किसके, क्या नाम बताया पिताजी का? ओम प्रकाश। अच्छा, तो भैंस, ये सारी भैंसें तुम्हारी है? ये जो सारी भैंसी नहीं। कौन सी है तुम्हारी? उजर की। अच्छा, उजर की वाली है। और तुम्हारी? स्कूल भी जाते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? जीनियस पब्लिक हाई स्कूल। कौन से? जीनियस पब्लिक हाई स्कूल, अंबारी में। अच्छा, कौन सी क्लास में हो? 3 में। 3 में। तुम? 2 में। 2 में हो। अच्छा, तो अभी छुट्टियां चल रही इसलिए भैंस चराने आए हो? अच्छा अच्छा अच्छा। क्या नाम है तुम्हारा? आशिक। है? आशिक। आशीष। और इनका क्या नाम है? आकाश। आकाश है। इंग्लिश मीडियम है कि हिंदी मीडियम है स्कूल? हिंदी मीडियम है। पहाड़ा आता है तुमको? कितने तक? एकरे का नंबर है? हमारे 12 तक वाला। कहो। और तुमको कितने तक आता है? 15 तक। तुम 11 का सुना दो। 11 के? हाँ। 11 के 11, 11 22, 11 3 33, 11 4 44, 11 5 55, 11 6 66, 11 7 70, 11 88, 11 99, 11 धाम 110। बहुत बढ़िया। तुमको कितना आता है पहाड़ा, कितने तक? 15 तक। 15 तक? अरे वाह यार, 14 का सुनाओ तुम। 14 14 14 28 14 42 14 54 14 25 70 14 84 14 98 14 112। नहीं, कुछ गड़बड़ी हो गई। 12 का सुनाओ। कुछ गड़बड़ी कर दिया आपने। 12 का सुनाओ। 12 12 12 दूनी 24 12 3 36 12 4 48 12 5 60 12 6 72 12 7 84 12 8 96 12 9 108 12 धाम 110। हाँ, 12 को आता तुमको। तो बहुत अच्छे यार, बहुत बढ़िया। तो देख सकते हैं बच्चे यहाँ पे कितने मेहनत करते हैं। ठीक है, पढ़ते भी हैं, स्कूल भी जाते हैं, और इस तरह से जो है तो यहाँ के सभी लोग जो है बहुत ही मेहनती हैं। ठीक है, और देख सकते हैं बच्चे कितने इंटेलिजेंट है। इनको 12 तक पहाड़ा आता है। कौन सी क्लास बताया आपने? कौन सी क्लास में हो? जीनियस पब्लिक हाई स्कूल। अच्छा, अंबारी में है। चलो ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत मेहनत कर रहे हो। एक वक्त ऐसा था जब हम लोग भी ऐसे ही गाय भैंसे चराते हैं। इवन कि अभी भी कभी कभी जब हम लोग आते हैं चंडीगढ़ से तो छोड़ देते हैं गाय भैंसों को फील्ड में। तो लेकिन उस टाइम पे क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो है हम लोग एक साथ चराते थे तो मज़ा बहुत आता था।
तो कभी यहाँ इस फील्ड में जो है गिल्ली डंडा खेलते थे। एक हमारे यहाँ सुटुर होता है, सुटुर, वो खेला करते थे, ठीक है। क्रिकेट भी खेला करते थे। सो बहुत मज़ा आता था और हम लोग उस टाइम बहुत इंजॉय करते। तो आज भी जो है वो दिन है जो है मेरे को याद आते हैं। वो हमारे साथ हमारे बाबा जी हैं और इनकी उम्र जो है अब इनके मुंह से ही सुनते हैं। कितनी उम्र है बाबा जी, आप बताएं। कितनी उम्र है? कितनी उम्र है बताइए? उम्र 87 साल, 87 ईयर्स, देख सकते हैं। और एक बात आपको बता दूं, मेरे को खुद हैरान करने वाली थी। हाँ, 65 साल, हाँ 65 साल के तो चाचा जी हैं। हाँ 65 साल की तो उनकी उम्र है। 87। एक बात और है कि इनको दिखता सब कुछ है। अगर आपको विश्वास नहीं है ना तो आपको कुछ लिया के पढ़ा के दिखा देते हैं। और एक न्योता आया हुआ था तो उसमें विकास ने बताया कि जो बाबा जी उसको पढ़ के सब कुछ बता दिए। मतलब 87 साल की उम्र में मतलब विजिबिलिटी, मतलब दिखता सब कुछ है। सोचे आजकल तो हम लोगों को बच्चों को भी चश्मा लग जा रहा है, बाकी तो हम लोगों को तो छोड़ो। तो ये देखे ताला बन गया कि निकलिए नहीं उठता है। वह कहा था तो वह भीम सिंह दाए लागन कहा है साव भैया से कहा था कि साव कहन कहा भैया कहाँ तू फलाने के बहुत माने ला कहाँ फलाने काव मान थी भैया। अरे यार मैंने कहा बेरा सोची खाने तन की पानी उनी पी लेने बाकी जान के बाजी लगा दी मेरे ताला में। वह कहा कुल बात याद है बाबा तुम्हें देखा। मतलब 87 साल की उम्र में इतनी यादाश्त, कुल मतलब कि यादाश्त हो, कुल पूरा दिखाइयो पड़ता है ना। मतलब दोनों चीज़ है। अब बिना चश्मे के, बिना चश्मे के। और अरे बाबा खेत में आ गए हैं। भिंडी तो काफ़ी निकल चुकी है वैसे, लेकिन अभी भी इसके ऊपर ऊपर जो है ये लग रहा है। ये थोड़ा सा है, मतलब ज़्यादा तो नहीं, अभी ठीक रहेगा, खा सकते हैं इसको। ये बड़ा हो गया काफ़ी। ये तो ठीक है ना, ये तो टूट ही गया, अब इसका हो गया। ये और बड़ा है, ये हो गया इसका कांड। इसको अब खाएंगे हम लोग ले चल के एक पीस। नहीं वो खाने में नहीं अच्छा लगेगा। कौन सा? ये वाला? अरे उसको तोड़ लिया। हाँ बेकार में अपने आप ही टूट गया, मैं ऐसे करा बस टूट गया। खा लेंगे इसको, खत्म नहीं, कर। नहीं नरम वाला खाने। अच्छा ले जाना भैंस को डाल देना। कहाँ है खवाई ना हमारा काम अच्छा। तो देखिए ये एक पीस, वैसे तो हमने 3-4 पीस तोड़ लिया, लेकिन उनमें से एक जो है फूट बन चुका है, ककड़ी का फूट, और इसको खाने में बहुत ही स्वादिष्ट आएगा। ये देखें नेचुरली फूटा है और इसी तरह से जो है ये फूटता है, और इसी फूटने की प्रक्रिया की वजह से इसको जो है फूट बोला जाता है। ठीक है ये ककड़ी, लेकिन जब ये फूट जाता है तो इसको बोला जाता है फूट, और ये खाने में इतना स्वादिष्ट होता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आम जो है लगे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी पक नहीं रहा, लेकिन आज एक आम पक के अपने आप जो है गिरा और इसको खाने का जो है मौका मिल रहा है। कल मुझे जाना भी है, कल चंडीगढ़ निकल जाऊंगा, और अगर 10, 12, 15 दिन रुक जाता तो ये देखें इतने सारे आम लगे और खाने का आनंद मिलता, लेकिन चलें खैर कोई बात नहीं। तो ये एक आम आज जो है पक के गिरा है और उसका खाने का जो है मुझे मौका मिला, और बहुत ही
स्वादिष्ट, बिल्कुल नेचुरल। देखिए अपने आप पका हुआ है, अपने आप जो है ये पक के गिरा है और बिल्कुल जो है देख सकते हैं। कुंडा बोलते हैं इसको। पहले पुराने समय में इसमें गुड़ रखा जाता था। गुड़, हाँ। तो गुड़, हाँ मुझे याद है, मतलब इसमें जो है गुड़ जो है, जो सख्त वाला नहीं, जो दूसरा होता है ना, वो जो है इसमें रखा जाता था और हम लोग इसमें से निकाल के जो है खाते थे। देखिए काफ़ी इसका साइज़ बहुत बड़ा है, ये आप देख सकते हैं, मतलब हाथ से पता लग जाएगा आपको कितना बड़ा है। तो गुड़ जो इसी में रखा जाता था, मिट्टी का है बिल्कुल, देखें, और इसमें से गुड़ निकाल के हम लोग जो है खाया करते थे। आज भी ये बिल्कुल इंटैक्ट पड़ा है और कम से कम 30 साल तो मेरी उम्र हो चुकी है और तब से ये जो है इतने सालों से ये पड़ा हुआ है। देखो जी, दही है और रोटी है, दही और रोटी हम लोग खा रहे हैं, बहुत ही स्वादिष्ट है। थोड़ा गुड़ डाला हुआ है, सब्जी भी रखा हुआ है लेकिन सब्जी मैं खा नहीं रहा हूँ। और दही का कलर देखें यहाँ ना, दही पीला पीला होता है, एकदम प्योर ऐसा होता है दही का कलर जो है यहाँ पे, बिल्कुल शुद्ध दही है, घर का, गाय का, भैंस का। गाय भैंस हम लोग चराते हैं, दूध घास, उसका जो दूध है उससे बनाया हुआ दही हम लोग जो है खा रहे हैं। तो गांव में देखे हम लोग जो है खटिये पे सोते हैं और ये एक खटिया जो है चारपाई, इसकी बिनाई हो रही है, बिना जा रहा है। बिनने वाले हमारे छोटे भाई दिलीप यादव। और देखें नीचे रख के चला लो। शहरों में हम लोग जब रहते हैं तो पसीना बिल्कुल नहीं आता वहाँ पे, क्योंकि लोग घर से जो है ऑफिस और ऑफिस से घर, और यहाँ पे जो है हम लोग सारा दिन जो है यहाँ पे रहते हैं और भरपूर मात्रा में पसीना निकलता रहता है। अभी भी देख सकते हैं बॉडी से पसीना जो है निकल रहा है। तो ये अपने आप में बॉडी क्लिनजिंग है। हाँ, कहते हैं ना कि जो है किडनी के बाद सेकंड जो है बॉडी क्लिनजिंग का जो काम करता है वो हमारी स्किन्स है। मतलब इसके थ्रू जो पसीने के थ्रू निकलती है चीज़ें, तो वो भी एक तरह से जो है सफाई का काम करती है। उसको भूख लगी है। हाँ खिलाओ। लाना करो खा रही क्या? खिलाओ। ले खा ले खा ले। पहले मुझे भी खाने दो। ये भेजिए। तो ये सुबह हमने इसको तोड़ लिया था, एक्चुअली ये गलती से टूट गया था। इसको जैसे ही मैंने छुआ और ये निकल गया और ये फूट भी चुका था। तो ये मेरे हाथ में फूट है और हमने सामने खेत से जो है इसको तोड़ा था और अभी देख सकते हैं ये पूरी तरह से फूट जो है ये बन चुका है। और अब हम इसको काटने वाले हैं और इसको खाया जाएगा। तो इसी प्रकार से जो है हम लोग यहाँ पे पूर्ण रूप से नेचुरल चीज़ों का ही सेवन करते रहते हैं। और देख सकते हैं ये हमारा जो है बाग है और इसमें पूरा हमने जो है आम लगाया हुआ है। ये दिखाइए ज़रा कुछ आम के दृश्य दिखाएं ज़रा कुछ। इधर पपीते का, इधर काजू का पेड़ है, हाँ ये बादाम का पेड़, इधर नीम का पेड़, इधर जामुन का पेड़ है। तो ये जो है देखिए इस तरह से बहुत ही सुंदर लग रहा है। ज़रा इधर दिखाएं, ज़रा फूट को दिखाएं। देखिए बहुत प्यारा कलर आया हुआ है और बहुत मज़ा आने वाला है इसको खाने में। तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब। तो दो बातें जो मैं मतलब समझ पाया हूँ अभी तक, जिसमें कि हेल्थ को बेहतर रखने में मदद करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, वो ये है कि अगर आप
शहर को छोड़ के किसी नेचुरल जगह पे चले जाते हैं, किसी प्राकृतिक स्थान पे जाते हैं, तो आपका शरीर जो है बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। जैसे कि मैं खुद का ही उदाहरण देता हूँ। मैं गांव में आया हुआ हूँ और सब कुछ घर का ही खा रहा हूँ। इवन कि मैं दूध पी रहा हूँ रोज़ डेली, आप लोगों को दिखा भी रहा हूँ, ठीक है। वो भी कच्चा दूध तुरंत लगा के आ रहा है और वो दूध पी रहा हूँ मैं, और वो पानी की तरह डाइजेस्ट हो रहा है और औषधि की तरह काम करता है बिल्कुल, ठीक है। किसी प्रकार की कोई इंडाइजेशन नहीं, कोई एसिडिटी नहीं, कोई गैस नहीं। जी, अगर वही दूध पीते हैं, मतलब जो तुरंत लगाया हुआ है, और उसको पीते हैं तो वो जो है इस प्रकार से बिहेव करता है। इसके अलावा मैं गेहूं की रोटी खा रहा हूँ और उसमें जो है भर भर के चोकर है, ठीक है, भरपूर मात्रा में उसमें चोकर है, और इस प्रकार का जो है मैं गेहूं की रोटी खा रहा हूँ। और दूसरा जो है चावल खा रहा हूँ, दालें खा रहा हूँ, ठीक है। दालें जो हमारे वहाँ पे बनता है, जैसे कि चंडीगढ़ में हम लोग मूंग मसूर की बनाते हैं मोस्टली, ठीक है। वैसे तो मैं 1 साल से खाया नहीं हूँ दालें, या फिर ब्लैक वाली दाल जो होती है, काली दाल जिसको बोलते हैं, वो हम लोग वहाँ पे खाते हैं। वो दाल यहाँ पे नहीं बनती है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी दाल खाई जाती है? चने की दाल, मटर की दाल, ठीक है, अरहर की दाल, ये सब दालें खाई जाती हैं जो कि हमारे यहाँ पे लोकली प्रोड्यूस होती है। और जो है इसी प्रकार की दालें हमारे यहाँ बनती है। और सब्जियों की बात करें तो वो हमारे खेतों में उगाई हुई सब्जियाँ हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं खा रहा हूँ और मेरी जो ईटिंग कैपेसिटी है वो तकरीबन 1.5 गुना बढ़ चुकी है। आप मान के चले, अगर मैं 4 रोटी खा रहा था तो 6 रोटी खा रहा हूँ, मतलब कि एक उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है, कि ईटिंग कैपेसिटी जो है वो 1.5 गुना बढ़ चुकी है। और पेट जो है वो एकदम बढ़िया ज़बरदस्त साफ़ होता है, किसी प्रकार का, इवन कि मैं मॉर्निंग में उठ के पानी भी ना पीऊँ तो भी मैं, मतलब देखिए अभी मैं चल के जा रहा हूँ और इस तरह से जो है बिना पानी लिए भी पेट जो है एकदम बढ़िया से साफ़ हो जाता है। और एक बार नहीं, 2 बार, सुबह शाम 2 के दोनों टाइम पेट एकदम से, मतलब का पूरे दिन का खाया हुआ इवनिंग में जो है पेट पूरी तरह से क्लीन हो जाता है, और रात का खाया हुआ मॉर्निंग में एकदम से पेट साफ़ हो जाता है। किसी प्रकार का कोई ग्रीन जूस लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जो मैं ग्रीन जूसेस आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ, जैसे कि करेले का जूस हो गया या फिर पालक टमाटर का जूस हो गया, ठीक है। ऐसा किसी प्रकार के जूस की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से, मतलब केवल जो है जगह बदलने से ही पेट इतना बेहतरीन तरीके से साफ़ होना जो है शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल जो है अगर आप प्रकृति के करीब आते हैं, नेचर के करीब आते हैं, ठीक है, और प्राकृतिक भोजन करना शुरू कर देते हैं, तो आपके अंदर छुपी हुई कोई भी बीमारी, ठीक है, किसी भी बीमारी को आप ठीक कर सकते हैं। अब इन सब का उदाहरण देखें, मैंने आपको एक एक करके दे ही दिया, ठीक है। कंपैरिजन भी करवा दिया कि सिटीज़ में जो है रहते हुए हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है, और वैसे जब हम गांव में आते हैं तो क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो इस प्रकार से सिटी वाला जो एरिया है और जो गांव वाला एरिया है, उसमें जो है किस प्रकार से जो है हमारे हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है। हमारे सिटीज़ में रहेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो है हेल्थ उतना बेहतर नहीं रहेगा, और वही उसी के अपोजिट गांव में जब आ जाते हैं, प्रकृति के करीब जब हम आ जाते हैं, तो हमारा शरीर बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बिहेव करना शुरू कर देता है।